आज अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 36वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। यह आत्मनेपद प्रकरण चल रहा है, ठीक है। सम्माननोत् संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययेषु नियः। सम्माननोत् संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययेषु सप्तमी का बहुवचन, नियः पंचमी का एक वचन। समास करेंगे। सम्माननञ्च उत्संजनञ्च आचार्यकरणञ्च ज्ञानञ्च भृतिश्च विगणनञ्च व्ययश्च इति सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययाः तेषु विगणन व्ययेषु। ठीक है। कौन सा समास होगा? इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आत्मनेपदम की चल रही है। सम्माननम अर्थात पूजनम, सम्माननम पूजनम, उत्संजनम उत्क्षेपणम, आचार्यकरणम आचार्य क्रिया, ज्ञानम तत्वनिश्चयः, भृतिः वेतनम, विगणनम ऋणादेः निर्यातनम, व्ययः धर्मादिषु विनियोगः। पहले सूत्र में भी था उपयोगः का अर्थ धर्मादि कार्येषु विनियोगः, वही चीज यहाँ पर भी है। क्या क्या लिखा आप सबने? सम्माननम, उत्संजनम, आचार्यकरणम, ज्ञानम, भृतिः, विगणनम, ऋणादेः निर्यातनम, व्ययः धर्मादिषु विनियोगः। इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् णीय प्रापणे इत्येतस्मात् धातोः आत्मनेपदम भवति। ठीक है। इन अर्थों में वर्तमान है ना, सम्मानन, उत्संजन, आगे क्या क्या है? आचार्यकरण, ज्ञान, भृति, विगणन, व्यय। इन अर्थों में वर्तमान जो नी प्रापणे धातु उससे आत्मनेपद होता है। ठीक है। तो इन अर्थों में धातु वर्तमान उपसर्गों के कारण से हो जाती है। तो उदाहरण देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है सम्माननम। सम्माननम का अर्थ क्या है? पूजनम अर्थात पूजा करना, सम्मान करना। तो मातरम सन्नयते, माता की पूजा करता है। ठीक है। उसके पश्चात है इसी प्रकार पूजा में ही है आपका नयते आचार्यः वेदेषु, नयते आचार्यः वेदेषु, है ना। क्या तात्पर्य हो गया इसका? आचार्य जो है वो शिष्य की बुद्धि को वेदों में प्रवृत्त कराता है, जिससे शिष्य सम्मान को प्राप्त करता है। तो सीधे सन्नयते का भी प्रयोग कर सकते हैं और जिससे वो तात्पर्य निकल रहा है उसमें भी आत्मनेपद होगा। तो शिष्य ने वेद को अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, जिससे उसका सम्मान हुआ। तो इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। तो नयते आचार्यः वेदेषु। उत्संजनम का है दंडम उन्नयते, उन्नयते अर्थात उछालना, है ना। उत्संजनम उत्क्षेपणम अर्थात ऊपर की ओर उछालना, दंड को उछालता है। माणवकम उदानयते, माणवक को उछालता है। आचार्यकरण, आचार्यकरण की सबसे पहली क्रिया है उपनयन। तो माणवकम उपनयते, बच्चे का उपनयन करता है। ज्ञान तत्वनिश्चय कराना यानी बोध कराना। नयते बुद्धि वेदेषु, वेद विषय में उसकी बुद्धि चलती है अर्थात वेदों का तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। नयते बुद्धि वेदेषु। भृति माने वेतन देना,
कर्मकरान उपनयते, तो नौकरों को वेतन देकर उपनयते यानी अपने अनुकूल कर लेता है। वेतन इत्यादि समय से मिलता रहता है तो नौकर इत्यादि कार्य सही ढंग से करते रहते हैं। तो कर्मकरान उपनयते। विगणन है ना, ऋणादेह निर्यातनम का अर्थ क्या हो गया, मतलब जो भी उसका कर इत्यादि देना होता है वो देना। तो उदाहरण बनेगा मद्राह करम विनयन्ते। कर भी तो एक प्रकार का ऋण ही हो जाता है ना, भाई उतना उसको देना है, नहीं दिया तो वो ऋण के ऊपर चढ़ जाता है। तो मद्राह करम विनयन्ते, मद्र देशवासी कर देते हैं। व्यय शतम विनयते सहस्रम विनयते, 100 रुपये धर्मादि कार्यों में विनियोग करता है। तो सिद्धि में तो कोई भी परेशानी नहीं है आपको। णी प्रापणे धातु है, णोन सूत्र से पहले धातु के आधे नकार को नकारादेश कर लेंगे। तो नी आगे आत्मनेपद, पहले लट लाएंगे, लट के स्थान पे तिवादी उत्पत्ति करके तंगाना आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा करेंगे तंगौरान की। उसके पश्चात इस सूत्र से हम आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे, पुनः एक वचन ला करके, प्रथम पुरुष एक वचन ला करके नीत, फिर कर्तरी शब्द से शप ले आइए, नी शप्त इत संज्ञा करके नी अत, सार्वधातु कार्धातु से गुण कर लेंगे, ने अत, उसके पश्चात एचो वायव से अयादेश नयत, टिता आत्मनिपदानाम टेरे नयते। ठीक है, नयते बन गया। अब इसके पश्चात जैसे कहीं कहीं पर है उन्नयते, यहाँ उत उपसर्ग है, उत नयते कौन सी संधि हो जाएगी, उत्नयते, उत्नयते। यहाँ पर यरो अनुनासिके नुनासिको व, संधि मालूम है आप सबको, अनुनासिक के परे रहते यर को भी अनुनासिक हो जाता है, और जो अनुनासिक होगा वो उसका सवर्णी होगा। तो नयते न अनुनासिक है और उत त का सवर्णी अनुनासिक क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो उन्नयते। इसी प्रकार सम नयते है, यहाँ पर अनुस्वार होगा फिर पर सवर्ण होगा तो सन्नयते, कहीं पर उत आ उदानयते, इस प्रकार के प्रयोग हैं। और विनयन्ते इन समय तो कोई बात ही नहीं है, किल सीधे उपसर्ग लग गया है। आगे चले, कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्थे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम, अशरीरे सप्तमी का एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन। पदच्छेद विभक्ति बोलिए आप सब एक बार। सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम, अशरीरे सप्तमी का एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन। हाँ, कर्तरि तिष्ठतीति कर्तृस्थः, कर्तरि तिष्ठतीति कर्तृस्थः, ये उपपद तत्पुरुष समास है। स्था धातु से क प्रत्यय हुआ तो कर्तृस्थः बना। न शरीरम अशरीरम तस्मिन अशरीरे, कौन सा समास हो गया, न तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, नियह जिसकी कि 37 तक जाएगी यानी इसी सूत्र तक जाएगी, आत्मने पदम का अधिकार चल ही रहा है। सूत्र का अर्थ होगा कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च सति, कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च सति नीय धातोः आत्मनेपदम भवति। कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि, कर्ता में स्थित हो किंतु शरीर कर्म न हो, ऐसा संभव है। यदि कर्ता है तो कर्ता तो शरीर से युक्त है, और कर्ता के शरीर में स्थित यदि कोई कर्म होगा वो तो शरीर ही होगा, शरीर से ही संबंधित हो सकता है। फिर भी सूत्र में कहा है कि अशरीर रूप कर्म हो, तो ऐसा होने पर णी धातु से आत्मनेपद होता है, तो ऐसा संभव है। ठीक है, क्रोधम विनयते मन्युम विनयते, कर्ता में स्थित है क्रोध किंतु शरीर का अंग नहीं है। ठीक है ना, कर्ता में स्थित है किंतु शरीर का अंग नहीं है, तो कर्तृस्थ भी है और अशरीर भी है और कर्म है। अर्थ क्या है इसका, क्रोधम विनयते, क्रोध को दूर करता है, मन्युम विनयते, मन्यु को दूर करता है। ठीक है, हाँ वो मैं आपसे पूछने वाली थी, आपने मेरे से पूछ दिया।
मैं आपसे पूछने वाली थी मन्यु मने क्या होता है और क्रोध मने क्या होता है ना? आप सब पढ़ते हैं ना? क्या मन्यु रसि मन्युम मयि धेहि हैं? तो मन्यु भी एक प्रकार का क्रोध का ही एक अंग है, किंतु वो कौन सा क्रोध है? मन ज्ञाने धातु से मन्यु शब्द बनता है, तो ज्ञान पूर्वक जो क्रोध किया जाता है। वैसे क्रोध में व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। और ज्ञान पूर्वक क्रोध क्या होता है? जैसे अभी कार्य नहीं किया, दंड दिया गया आपको, तो ये मन्यु है, ये क्रोध नहीं है। ये ज्ञान पूर्वक आपके ऊपर क्रोध किया गया है कि ये दंड स्वरूप है, तो अंदर से हित की भावना होते हुए ज्ञान पूर्वक जो क्रोध किया जाए वो क्या होता है? मन्यु होता है। ठीक है ना? तो वही मन्यु है। तो क्रोध तो सामान्य वो है ना, जिसमें व्यक्ति का विवेक ही नष्ट हो जाता है। तो क्रोध, अभी आप पूर्व मध्यमा में एक पाठ है क्रोध है, तो उसमें बताया हुआ है, ठीक है ना, कि क्रोध मनुष्य के विवेक का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध को तो दूर करना ही है। ठीक है ना? और जो मन्यु होता है वो ज्ञान पूर्वक किया जाता है, विवेक पूर्वक किया जाता है। विवेक पूर्वक का मतलब क्या हो गया? जो दंड इत्यादि की व्यवस्थाएं होती हैं, तो ऊपरी क्रोध अंदर की हित भावना रखते हुए जो होगा उसको मन्यु कहते हैं। ठीक है? तो क्रोध, मन्यु ये सब क्या है? कर्ता में स्थित होते हुए भी शरीर से भिन्न कर्म हैं, अतः इनके प्रयोग होने पर आत्मनिपद हो गया। तो विनयते, वी का अर्थ विगत, दूर करना, हटाना, उससे रहित होना, ये अर्थ भी है, और वी का अर्थ विशेष भी है, अनेक अर्थ हैं। अगला, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः। वृत्ति सर्गतायनेषु सप्तमी का बहुवचन, क्रमः पंचमी का एक वचन। वृत्तिश्च सर्गश्च तायनञ्च इति वृत्तिसर्गतायनानि। वृत्तिश्च सर्गश्च तायनञ्च इति वृत्तिसर्गतायनानि तेषु वृत्तिसर्गतायनेषु। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। वृत्ति ही अप्रतिबंध। अप्रतिबंध यानी बिना रुकावट के कोई कार्य का निरंतर होते रहना। सर्गः उत्साह, तायन विस्तार, तायनम विस्तारः इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोः आत्मनेपदम भवति। बोलिए मिलकर के सब लोग, अर्थ क्या हुआ? वृत्ति ही बंधः, सर्गः उत्साहः, तायनम विस्तारः इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोः आत्मनेपदम भवति। ठीक है ना? तो वृत्ति मतलब बिना रुकावट के किसी चीज में गति होना, है ना, अप्रतिहत गति जिसको कहते हैं। उदाहरण है इसका, मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि ही। मंत्रों में इसकी बुद्धि पर्याप्त चलती है, रुकती नहीं है। मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि ही। सर्गः व्याकरणाध्ययनाय क्रमते, व्याकरणाध्ययनाय क्रमते, व्याकरण पढ़ने में उत्साहित होता है। तायन अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते, इसमें शास्त्र समृद्ध होते हैं, विस्तार को प्राप्त करते हैं। मतलब कोई भी शास्त्रों को भली प्रकार से समझ लेता है तो उसको कह सकते हैं कि अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते, शास्त्र इसमें इसकी बुद्धि में विस्तार को प्राप्त करते हैं, मतलब शास्त्रों को भली प्रकार से वो समझता है। तो क्रमते की सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। क्रमु धातु वो कित संज्ञा करेंगे, शप्त उचितात्मन पदानाम टेरे, क्रम अत क्रमते, क्रमते क्रमेते क्रमन्ते। आगे उपपराभ्याम, उपपराभ्याम पंचमी का द्विवचन, उपश्च पराश्च इति उपपरौ, ताभ्याम उपपराभ्याम। वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। क्रमः की अनुवृत्ति 43 तक जाएगी
और वृत्ति सर्गतायनेषु की इसी सूत्र तक जाएगी, इसी सूत्र तक अर्थात 39 तक और क्रमः की 47 तक। अर्थ करेंगे उपपरा पूर्वात् वृत्ति सर्गतायनेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोः आत्मनेपदम भवति। क्या अर्थ हुआ? उपपरा पूर्वात् वृत्ति सर्वकायनेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रमधातोः आत्मनेपदं भवति। हाँ, वृत्ति सर्गतायन पीछे सूत्र आप समझ चुके हैं। इन अर्थों में वर्तमान उपपरा पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। तो यहाँ पर क्या था कि उप का है तो वृत्ति सर्ग तायन चीजें यही रहेंगी, है प्रतिहत गति, और सर्ग अर्थात उत्साह, तायन अर्थात विस्तार। तो केवल क्रम धातु भी इन अर्थों में विद्यमान है और उपपरा पूर्वक भी क्रम धातु इन अर्थों में ही विद्यमान होती है, तो उसमें भी आत्मनेपद हो जाएगा। उदाहरण बना लीजिए, ठीक है ना। तो इसको विशेष अलग से सूत्र कहने की आवश्यकता इसलिए हुई कि अन्य उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं दोनों उपसर्ग से ही होगा। तो उपक्रमते, पराक्रमते, है ना। उपक्रम अर्थात प्रारंभ करता है और प्रारंभ करके उसको निरंतर उस कार्य को करता है। पराक्रमते, पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वो भी उत्साह पूर्वक करता है। तो केवल उत्साह ही अर्थ नहीं है, जिस कार्य में उत्साह दिखे उस कार्य में भी आप उसको भी सर्ग समझ सकते हैं, तायन समझ सकते हैं, वृत्ति समझ सकते हैं। तो उपपरा पूर्वक क्रम धातु से ही आत्मनेपद होगा। आगे आंग उद्गमने, आंग पंचमी का एक वचन, उद्गमने सप्तमी का एक वचन। क्रमः आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। आंग पूर्वात् क्रम धातो हो उद्गमने अर्थे वर्तमानात् आत्मनेपदम भवति। आंग पूर्वक क्रम धातु जो कि उद्गमन अर्थ में वर्तमान है उससे आत्मनेपद होता है। उद्गमन अर्थात उदित होना, निकलना। आदित्य आक्रमते, आक्रमते चंद्रमाः, आक्रमन्ते ज्योतिंषि। सिद्धि में कोई वो नहीं है, बस के निर्देश करते जा रहे हैं कि किस अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा तो इस धातु से आत्मनेपद हो जाएगा। तो उद्गमन का अर्थ क्या हो गया? उदय होना। आदित्य आक्रमते, सूर्य उदित होता है। आक्रमते चंद्रमाः, चंद्रमा उदित होता है। आक्रमन्ते ज्योतिंषि, ज्योतिंषि माने तारेगण, है ना, उदित होते हैं। समझ में आ रहा है? वेह पादविहरणे, वेह पंचमी का एक वचन, पादविहरणे सप्तमी का एक वचन। पादयोः विहरणम पादविहरणम तस्मिन् पादविहरणे, षष्ठी तत्पुरुष समास। विपूर्वात् क्रम धातोः पादविहरणे अर्थे वर्तमानात् आत्मनेपदम भवति। चाहे आप इधर से भी बोल सकते हैं, पादविहरणे अर्थे वर्तमानात् विपूर्वात् क्रम धातोः आत्मनेपदम भवति। ठीक है ना। पाद विहरण, पाद विहरण तो पैरों की गति, इसमें वर्तमान विपूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होगा। सुष्ठु विक्रमते वाजी, साधु विक्रमते वाजी, वाजी मने घोड़ा। ठीक है ना। तो विहरण तो पैरों को उठाना, पैरों की गति बिना उठाए तो होती नहीं है, तो वही है अर्थ यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर? घोड़ा सुंदर कदम उठाता है, यानी भली प्रकार से चलता है। तो घोड़े की टाप एकदम बराबर गति से होती है। तो उसमें प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रोपाभ्याम पंचमी का द्विवचन, समर्थाभ्याम पंचमी का द्विवचन। प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम। समानः अर्थः ययोः तौ समर्थौ, समानः अर्थः ययोः तौ समर्थौ ताभ्याम समर्थाभ्याम। समान अर्थ, ठीक है। क्रमः आत्मनेपदम की निवृत्ति है। अर्थ करेंगे सूत्र का। समर्थाभ्याम अर्थात समानार्थाभ्याम, प्र उप पूर्वाभ्याम क्रम धातोः
आत्मनेपदम भवति। सीधा सीधा अर्थ है समर्थाभ्याम अर्थात समानार्थाभ्याम प्र उप इत्येवं पूर्वाभ्याम क्रम धातोः आत्मनेपदम भवति। ठीक है, कहते हैं कि समान अर्थ हो, जब प्र और उप ये दोनों जिस समय एक अर्थ को कह रहे हों तो प्र उप पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। वैसे प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट, उप का अर्थ होता है समीप, किंतु कोई एक अर्थ ऐसा है कि जो प्र का भी और उप का भी है, वो है प्रारंभ करना। ठीक है ना, वो कौन सा है? प्रारंभ करना। तो प्रारंभ करना इस अर्थ में प्र और उप दोनों समान अर्थ वाली धातुएं कह रहे हैं, उपसर्ग हैं। बात समझ में आ गई? समर्थ का मतलब यहाँ पर समर्थ सशक्त नहीं लेना है। समर्थ का तात्पर्य क्या है? समान अर्थ। और प्र उप के अलग अलग अर्थ भी हैं, किंतु कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो कि दोनों उपसर्गों के हैं। तो प्र का अर्थ प्रारंभ करना भी है और उप का अर्थ भी प्रारंभ करना है। तो यानी समर्थाभ्याम का तात्पर्य क्या हो गया? प्रारंभ करना अर्थ में जब दोनों समानार्थक हैं तो उसी समय ही प्रपूर्वक और उपपूर्वक धातुओं से, क्रम धातु से आत्मनेपद होगा। उदाहरण बनाएंगे, प्रक्रमते भोक्तुम, उपक्रमते भोक्तुम। क्या अर्थ हो जाएगा प्रक्रमते भोक्तुम का? भोजन करना प्रारंभ करता है। उपक्रमते भोक्तुम, भोजन करना प्रारंभ करता है। वैसे भी जब निबंध इत्यादि लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना उपक्रम, है तो उपक्रम का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। तो वहां पर ये प्रक्रम। अनुपसर्गात वा, अनुपसर्गात पंचमी का एक वचन वा अव्ययपदम। न उपसर्गो यस्य स अनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात, बहुव्रीहि समास। यहाँ न उपसर्ग अनुपसर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? न उपसर्ग यस्य, न विद्यते उपसर्ग यस्य स अनुपसर्ग, है ना, जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो अनुपसर्गात क्रम धातोः आत्मनेपदम विकल्पेन भवति। कहते हैं जब निरुपसर्ग यानी उपसर्ग रहित जब क्रम धातु होगी तो विकल्प से आत्मनेपद होगा। और कोई अर्थ विशेष नहीं, क्रम का जो सामान्य अर्थ है क्रमोपाद विक्षेपे, उसमें अलग अलग उपसर्गों में आत्मनेपद निश्चित रूप से कर दिया, किंतु जब ये धातु उपसर्ग रहित होगी तो ये धातु कैसी रहेगी? विकल्प से आत्मनेपद होगा। वैसे ये धातु न स्वरितेत है और न ही यित है। स्वरितेत और यित धातुओं से ही क्या होता है? उभयपद होता है। उभयपद माने कौमुदी, जिससे परस्मै पद भी हो और जिससे आत्मनेपद भी हो, ऐसी धातुएं क्या कहलाती हैं? उभयपदी कहलाती हैं। तो वो धातुएं होती हैं स्वरितेत होंगी अथवा यित होगी। तो क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद हो जाता है, और क्रिया का फल जब कर्ता को नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिलता है, तो परस्मै पद होता है। इसलिए वो धातुएं उभयपदी होती हैं। किंतु जो क्रमु धातु है, न तो वो स्वरितेत है और न ही वो यित है, फिर भी ये धातु क्या होगी? जब उपसर्ग से रहित होगी तो विकल्प से आत्मनेपदी होगी। यानी एक बार आत्मनेपद भी हो जाएंगे और एक बार फिर दूसरा बचता परस्मै पद, तो फिर परस्मै पदी हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण क्या बन जाएगा? क्रमति और क्रामत, क्रमते क्रामति। तो परस्मै पद में क्या होगा? एक सूत्र आप सबने याद किया हुआ है, क्रमः परस्मैपदेषु। याद आ रहा है सूत्र? वहीं पर है ना जहां पर ये सब सूत्र हैं, इषुगम्य मांछ इत्यादि। तो परस्मै पदेषु शिति परतः क्रम धातोः दीर्घो भवति। परस्मै पद में शित परे हो तो क्रम धातु को दीर्घ हो जाता है। तो आत्मनेपद में तो क्रमते बनेगा, पर परस्मै पद में क्या बन जाएगा? क्रामति। परस्मै पद में क्या बन जाएगा? क्रामति। चलें आगे। अपह्नवे ज्यः, अपह्नवे सप्तमी का एक वचन, ज्यः पंचमी का एक वचन। अपह्नवः अपलापः, अपलापः अर्थात असत्य भाषणम। अपह्नवः अपलापः असत्य भाषणम। कहते हैं अपह्नवे अर्थे वर्तमानात् ज्या धातोः आत्मनेपदम भवति।
अपहनव अर्थात अपलाप अर्थात असत्य भाषण करने में वर्तमान जब ज्या धातु होगी तो उससे भी क्या होता है, आत्मनेपद होता है। उदाहरण है शतम अपजानीते सहस्रम अपजानीते। 100 रुपए के लिए झूठ बोलता है, 1000 रुपए के लिए झूठ बोलता है ना। किसी से लिया, ऋण के रूप में लिया, चाहे कैसे भी ले लिया, जब देने का नंबर आया तो बहानेबाजी करने लगे, तो क्या हो गया, यही शतम अपजानीते सहस्रम अपजानीते, 100 रुपए के लिए झूठ बोल रहा है। अकर्मकात च, अकर्मकात पंचमी का एक वचन च अव्यय पदम। अकर्मकात ज्या धातु हो आत्मनेपदम भवति। अकर्मक ज्या धातु से भी आत्मनेपद होता है। तो वैसे तो जानाति जो है तो किसी चीज को जानता है, तो उस समय तो धातु कैसी है, वैसे ये सकर्मक है, किंतु जब हम उसकी विवक्षा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक भी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये धातु क्या हो जाएगी, अकर्मक। और स्पष्ट करते हैं भी आपको, उदाहरण है सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। यहां पर क्या है कि जो सर्पिह जानीते वस्तुतः किसी चीज को घृत समझता है, किसी चीज को शहद समझता है, तो वैसे तो ये धातु क्या है, सकर्मक है। यहां पर उसको समझता है मतलब किसी चीज को घी समझ करके खाने में प्रवृत्त होता है, तो वो करण बन गया ना। यहाँ पर वहां पर क्या हो गया, वो खाने में प्रवृत्त होने का वो साधन बन गया, वो करण बन गया। ठीक है ना। कोई चीज है तो उसको उसने सोचा कि शायद ये घृत है, और घृत समझ करके किसी चीज में प्रवृत्त हो गया खाने में, अथवा मधु समझ करके खाने में प्रवृत्त हो गया। तो खाने में प्रवृत्ति का जो कारण है, अथवा किसी भी चीज में प्रवृत्त होने का जो कारण है, वहां पर घी और शहद कर्म नहीं रह गए। अब जब घी को घी ही समझ रहा है, शहद को शहद समझ रहा, तब तो वो सकर्मक है। किंतु जब घी समझ करके, मतलब कोई और वस्तु थी पर उसको घी समझ करके प्रवृत्त हो गया खाने में, शहद समझ करके खाने में उसको प्रवृत्त हो गया, तो ये धातु क्या बन, तब ये क्या है, सर्पी और मधु करण है, उसकी प्रवृत्ति का कारण है। किसी भी चीज में प्रवृत्त हुआ खाने में अथवा किसी चीज में, जबकि वो वस्तु घृत अथवा मधु नहीं है, अथवा है तो भी वो उसको देख करके लगा कि हाँ मतलब ये है, तो इसलिए वो खाने में प्रवृत्त हुआ। तो यहाँ पर खाने की प्रवृत्ति का वो कारण है। किसी चीज को जानना, ये शहद है, शहद को जान रहे हैं, ये शहद है, ये घृत है, हम जान रहे हैं कि हाँ ये घृत है, तो वहां पर वो जानना है। तो सर्पी जानाती मधु जानाती, ठीक है ना। दुग्धम जानाती, दूध को दूध समझता है, घृत को घृत समझता है, मधु को मधु समझता है, वहां तक बात ठीक है। किंतु किसी अन्य वस्तु को घृत समझ करके खाने में प्रवृत्त हो गया, तो यहाँ पर वो जानाती नहीं, वहां पर प्रवृत्त अर्थ हो गया, और उसका वो क्या हो गया, करण हो गया, जो घृत इत्यादि था। इसलिए एक सूत्र है ज्यों विदर्थस्य करणे, विभक्ति प्रकरण का यह सूत्र है, ज्यों विदर्थस्य करणे। तो वहां पर क्या है, अविदर्थक, यानी वहां पर जानना अर्थ नहीं है, जो कि जानना अर्थ वाली ज्या धातु नहीं है। अविदर्थक ज्या धातु के करण में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पर ज्या धातु का अर्थ क्या हो गया है, प्रवृत्त होता है। यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, ज्या धातु का प्रवृत्त होता है। तो अविदर्थक हो गई, विदर्थक मतलब जानना, विदज्ञाने, तो विदर्थक धातु का मतलब क्या हो जाएगा, जानना। अविदर्थक का मतलब क्या हो जाएगा, जानने अर्थ से अतिरिक्त कोई अर्थ। यहाँ पर अतिरिक्त अर्थ क्या है, प्रवृत्त होना। यहाँ पर यह अर्थ नहीं हो रहा कि वो घी को घी समझ करके खाने में प्रवृत्त हो रहा है, अभी तो किसी भी चीज को घृत समझ करके वो क्या हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। तो प्रवृत्ति का वो क्या है, करण है। तो अविदर्थक ज्या धातु का जो करण, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर सर्पिशः में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो फिर ये अकर्मक हो गई। अब यहाँ पर जानाती का अर्थ क्या हो गया, जानना अर्थ नहीं रह गया, प्रवृत्ति अर्थ हो गया। प्रवृत्ति अर्थ होने के कारण से प्रवृत्त होता है, तो प्रवृत्त होता है, ये तो कर्म है नहीं, अब इसमें सकर्मक है ही नहीं है धातु, इसलिए कह दिया अकर्मक धातु। बस समझ में आ गई। जानाती धातु क्या है, वैसे सकर्मक है, किंतु आपको बताया था कि कब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, धातोः अर्थांतरे वृत्तौ, ये धातु का अर्थांतर में वृत्ति है। ये जो कि जानाती धातु जानने अर्थ में थी, वही जानने अर्थ में ना हो करके
प्रवृत्त होने अर्थ में हो गई। जब वो प्रवृत्त होने अर्थ में हो गई तो अर्थ बदल गया, तो जो सकर्मक धातु थी वो कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। बात समझ में आ गई। तो अकर्मक कैसे ये पता पड़ गया। दूसरा वो जो है सर्पी वो क्या है, करण है, आपको ये पता पड़ गया। उस करण में क्या होगी, तृतीया नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर, षष्ठी होगी, क्योंकि शुद्ध करण नहीं है। शुद्ध करण होता यदि एकदम साधकतम वाला तो उसमें तृतीया ही रहती। प्रवृत्ति का वो निमित्त तो बन रहा है किंतु वैसा साधकतम भी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर फिर षष्ठी भी हो गई। तो सर्पिशा में षष्ठी हुई ज्यो विदर्थ से करने से, और धातु का अर्थ परिवर्तित होने के कारण से ये धातु अकर्मक हो गई। अतः उदाहरण क्या बनेगा आपका, सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। तो अब जानीते, ठीक है, जानीते की सिद्धि अपहनवेज्य में भी थी और इसमें भी है, ठीक है। अब आप इसकी थोड़ी सी सिद्धि समझ लीजिए। ज्या धातु है, ज्या आगे लट, लट के स्थान पे त, उसके बाद किस गण की धातु है ये, क्रियादि गण की है। किस गण की धातु है ये, क्रियादि गण की धातु, ठीक है। तो क्रियादि गण में क्या आता है आपको याद है, क्रियादिभ्यः श्ना, क्रियादिभ्यः श्ना। तो श्ना आ गया, स्थिति क्या रहेगी, ज्या श्ना त, श्ना के श की संज्ञा हो गई, ज्या ना त। उसके पश्चात एक सूत्र है ज्या जनोर जा, ज्या जनोः धात्वोः शिति परतः जा इत्ययम आदेशो भवति। ज्या और जन धातु को शित परे रहते जा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर शप है ना, श्ना जो है वो क्या है, शित है। शित मतलब समझते हैं आप लोग, प्रतीचि कौमुदी क्या मतलब होता है, जिसका श इत गया। श्ना में किसका इत गया है, श इत गया, किससे जाता है, श की संज्ञा किससे होती है, लशक वितद्धिते से, ठीक है। तो ये शित परे है, शित परे रहते जो ज्या धातु है उसको क्या आदेश हो गया, जा, क्या रह गया, जा ना त। इसके पश्चात हाँ ठीक, सार्वधातु को अपित पहले लगा लीजिए, अपित सार्वधातु गित्वत हुआ ना, श्ना जो है, फिर वो हलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते क्या हो गया, आकारांत अंक वैष्णा तथा अभ्यस्त अंक के आकार को ईकारादेश हो जाता है, इत्व हो गया। तो जानीत तितात्मने पदानाम टेरे जानीते, ठीक है। तो शतम जानीते, शतम अपजानीते में भी यही सिद्धि थी, और यहाँ पर भी क्या है, मधुनो जानीते सर्पिशो जानीते। अगला उदाहरण है संप्रतिभ्या मनाध्याने, यही है ना, अकर्मकाच्य तो हो गया। संप्रतिभ्या मनाध्याने, संप्रतिभ्याम पंचमी का द्विवचन, अनाध्याने सप्तमी का एक वचन। सम च प्रतिष्ठेति संप्रतीताभ्याम संप्रतिभ्याम, न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन् अनाध्याने न तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति ज्यः और आत्मनेपदम की आ रही है। ज्यः की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक जाएगी, संप्रतिभ्याम अनाध्याने तक। अर्थ करेंगे संप्रति, है ना, उससे पहले अनाध्यानम को समझ लीजिए। आध्यानम उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम, आध्यानम का अर्थ क्या होता है, उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम। और अनाध्यानम का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्कंठा पूर्वक स्मरण न हो, अन्य कोई भी अर्थ हो। तो अनाध्याने अर्थे वर्तमानात् संप्रति इत्येवं पूर्वात् ज्या धातोः आत्मनेपदम भवति। क्या अर्थ हुआ, अनाध्याने अर्थे वर्तमानात् संप्रति इत्येवं पूर्वात् ज्या धातोः आत्मनेपदम भवति। अर्थ करने को समझ में आ रही प्रक्रिया, नहीं आ रही है। जहाँ सप्तमी होगी वो अर्थ हो जाएगा, जो उपसर्ग है वो पूर्व में है, ज्या धातु या कोई भी धातु है उससे आत्मनेपद होता है। बहुत सीधा सीधा है। नहीं, धातु एक है ना, धातु एक है तो संप्रति, है ना, इत्येवं पूर्वात् ज्या धातु आत्मनेपदम भवति। अनाध्यान अर्थ में, अनाध्यान का अर्थ क्या हो गया,
यदि उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना अर्थ ना हो तो संप्रति पूर्वक ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है। तो पूर्व सूत्र में अकर्मक धातु से आत्मनेपद विधान किया था। अब यहाँ पर क्या होगा कि सकर्मक धातु होगी वो धातु। उदाहरण पर शतम संजानीते सहस्रम संजानीते, तो सकर्मक से भी हो जावे इसलिए विधान कर दिया। तो यहाँ पर संजानीते का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा करना। जब उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना अर्थ होता है तो समपूर्वक ज्ञा धातु ही परस्मैपदी हो जाती है। मातुः संजानाति, माता को उत्कंठा पूर्वक याद करता है। मतलब जैसे नहीं कहते कि मतलब मन से एकदम याद करना उस चीज को। तो शतम संजानीते सहस्रम संजानीते, शतम प्रति जानीते सहस्रम प्रति जानीते, सकर्मक हो गई ना धातु। 100 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है, 1000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है। तो संप्रति पूर्वक यहाँ पर ज्ञा धातु कैसी है? सकर्मक है। तो सकर्मक होते हुए भी धातु क्या हो जावे? आत्मनेपद में हो जावे। इसके लिए फिर ये सूत्र अलग से बनाया गया है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही करेंगे। तो जितने भी ये पारिभाषिक शब्द है ना, सम्माननम, उत्संजनम, वृत्ति, सर्गः, तायनम, उद्गमनम, पाद विहरणम इत्यादि, इनके जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए। और धातुएं परस्मैपदी होते हुए भी इन अर्थ विशेषों में इन उपसर्ग पूर्वक आत्मनेपदी हो जाया करती हैं। यही आत्मनेपद प्रकरण का विधान करने